दोस्तों एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है CET 2024। तो हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान समान पात्रता परीक्षा CET यानी कि 2024। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अभी भी ये मामला है जो राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है और कोई ऐसी आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है जिससे हम ये बोल सके कि CET में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। मगर हम यहाँ पर ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि दोस्तों CET में बदलाव ज़रूर होगा और संभव है, और वो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स किए जाएंगे, वो रहेगा आपका 40%। तो ये 40% का क्राइटेरिया अब रहेगा दोस्तों किसी भी CET एग्ज़ाम के अंदर। तो आप सभी जानते हो अभी तो CET जो प्रस्तावित है 2024 उसके कैलेंडर के अनुसार देखी जाए तो सितंबर और अक्टूबर ये 2 माह जो तय किए गए हैं उसी के अंदर एक तो होगी सीनियर सेकेंडरी की CET और दूसरी होगी वो है ग्रेजुएशन लेवल की CET। तो दोस्तों ये दोनों CET के एग्ज़ाम एक तो सितंबर और अक्टूबर में होना है। अब आपको पता है कि आने वाली जितनी भी भर्तियां होगी वो CET के द्वारा होगी। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि CET को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है और तय दिल से और अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आने वाली भर्तियों के मेन एग्ज़ाम में हम बैठ सके और उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और हम स्टार्ट कर लेते हैं CET को लेकर के आज का अपना ये वीडियो। तो पुनः बताऊंगा दोस्तों, राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा CET 2024 का आयोजन बहुत ही जल्द होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी। 6 जून के बाद दोस्तों जैसे ही आचार संहिता हटती है तो ये भी बात बताऊंगा कि ये आपके सामने CET का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा और दोनों प्रकार की CET जो कि ग्रेजुएशन लेवल और दूसरी है सीनियर सेकेंडरी लेवल दोनों की CET होगी। और आपको विस्तृत ये भी बता दिया जाएगा उस वैकेंसी में कि 12वीं के लेवल की जो CET है तो उनमें किन किन एग्ज़ामों को मेंशन किया गया है, उसके अलावा ग्रेजुएशन की जो CET होगी उसके अंदर किन किन एग्ज़ामों को रखा गया है। तो ये स्थिति तो वहाँ से क्लियर हो जाएगी। और बहुत सारे एग्ज़ाम है जैसे कि पटवार हो गया, वीडियो हो गया, उसके अलावा आप सभी जानते हो कि 12वीं स्तर के जो भी जितने भी एग्ज़ाम है वो सब CET के अंदर होने वाले हैं। तो CET की योग्यता जो भी रखता है और CET क्यों इम्पोर्टेंट है इस सब बातों को आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं CET को लेकर के बात। तो सभी जानते हैं कि जो अगली CET हुई थी जो 2023 में हुई थी और देखा जाए तो 23 और अभी जो 24 चल रहा है दोस्तों, यानी कि 1 साल से ऊपर हो गया है उस CET के आयोजन को लेकर के। तो दोस्तों क्या राजस्थान में CET जैसी एग्ज़ाम करवाई जाती है तो क्या सरकार उनका नियम के अनुसार एग्ज़ाम करवाती है? तो दोस्तों मैं तो बताना चाहूँगा कि ये कभी नहीं होता है, क्योंकि कब एग्ज़ाम 2022 में हुआ था और फिर 2023 हो गया, यानी कि 1 साल की वैलिडिटी तो वैसे ही एक्सपायर हो गई। मगर CET 2024 जो कि होनी चाहिए वो समय पर नहीं हुई। फिर इन भर्तियों को लेकर के इस CET को क्यों लागू किया जाता है? कोई संस्था निर्धारित नहीं है कि जो समय पर इस एग्ज़ाम को करवा सके दोस्तों। अब राजस्थान सरकार का रूल्स है उसके अनुसार ही हम ये बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी CET के पक्ष में भी हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि CET को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और डायरेक्ट भर्ती में फॉर्म भरवा करके एग्ज़ाम लिए जाने चाहिए। वहीं दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि CET होनी तो चाहिए मगर 40% मिनिमम मार्क्स तय होने चाहिए, उसके अलावा तय समय पर ये CET एग्ज़ाम होना चाहिए, तभी इस CET का महत्व है, बाकी तो ऐसे कुछ नहीं होना है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम हो वो कभी समय पर नहीं होता है, कभी उसकी डेट तय होती है तो कभी उसी डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो होता रहता है, मगर CET जैसे एग्ज़ाम जो कि क्वालिफाई जो कि पात्रता एग्ज़ाम है उसको तो समय पर करवाना ही चाहिए, मगर ये एग्ज़ाम भी समय पर नहीं हो पा रहा है। तो फिर इस CET को लेकर के आखिर क्यों इसमें जो परिवर्तन होने हैं वो कब तक होंगे दोस्तों? तो हम बात करते हैं उन्हीं CET को लेकर के कि क्या बदलाव संभव है
और सीईटी के एग्ज़ाम जो 2024 को होने हैं, एक तो सितंबर और अक्टूबर में होना तय है। फिर से बता रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है वो सीईटी को लेकर के सीरियस हो जाए दोस्तों, और बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है और तैयारी शुरू कर दे। तो देख सकते हो यहाँ पर बात कर लेता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर, तो देख सकते हो संशोधित प्रावधानों से अब जल्द होगी समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी 2024। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आप जो बदलाव देखोगे, एक तो वही होगा कि जो आपके मिनिमम पास के लिए जो अंक तय किए गए हैं वो टोटल पेपर के 40% अंक अगर आप लाते हो तो आपको योग्य माना जाएगा। उसके अलावा इसकी वैलिडिटी 1 साल है, वो बढ़ा करके 4 साल तक आपको देखने को मिल सकती है। ये 2 परिवर्तन होना दोस्तों तय है। और बात कर लेता हूँ इस पूरे वीडियो को लेकर के। तो देखिए, बेरोजगारों में जगी उम्मीद, राज्य सरकार तय करेगी पुराने प्रावधानों में बदलाव। अब देखिए दोस्तों, बेरोजगारों की उम्मीद जगी है क्योंकि जो वर्तमान जो राज्य सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो इन नियमों में संशोधन कर सकती है। और संशोधन के तौर पर आपको ये 2 रूल्स ही देखने को मिलेंगे। तो वो एक रूल तो ये होगा कि मिनिमम क्वालिफाई 40% अंक किए जाएंगे और इसकी वैलिडिटी 4 साल तक की जा सकती है। और ये भी जानते हो कि दोस्तों, आने वाले समय में जो पटवार भर्ती होगी उसमें सबसे पहला एग्ज़ाम सीईटी के द्वारा यही होना है, पटवार भर्ती। और पटवार भर्ती भी सीईटी के द्वारा करवाई जाएगी, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। तो देखिए, बात कर लेता हूँ यहाँ पर पूरी न्यूज़ क्या है और क्या ये पूरी कब तक आयोजित होगी। तो देख सकते हो, अब जल्द ही स्नातक और सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2024 कुछ बदलाव के साथ आयोजित होगी। इससे लाखों बेरोजगारों में आस जगी है। सीईटी का प्रारूप सरकार के पास विचाराधीन है। इसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने संकेत दे दिए हैं। हालांकि अब आचार संहिता लगने की संभावना से लोकसभा चुनावों के बाद ही कुछ हो पाएगा। जाहिर है कि वर्ष 2022 में नोटिफिकेशन जारी कर गत सीईटी का आयोजन जनवरी 2023 में किया गया और परिणाम अप्रैल 2023 में घोषित किया गया था। यूँ तो हर साल आयोजन होना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ, यूँ तो सीईटी का हर साल आयोजित होना था, लेकिन गत 1.5 साल से सीईटी का आयोजन नहीं हो पाया है। इससे अभ्यर्थी चिंतित थे। आए दिन बेरोजगार सरकार और बोर्ड से आयोजन की गुहार कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, इस बात का हम जिक्र कर चुके हैं कि राजस्थान में कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। जो कि ये समान पात्रता परीक्षा है, इसको हर वर्ष, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखते हो कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उस प्रकार का ये क्वालिफाई एग्ज़ाम है। इसको तय समय पर करवाना चाहिए, मगर राजस्थान की सरकार तय समय पर कोई एग्ज़ाम नहीं करवा पाती है। इसी से अब देख सकते हो 2022 में इसका नोटिफिकेशन जारी होता है, जनवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम आयोजित होता है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो 1.5 माह हो गया है इस वैलिडिटी को एक्सपायर हुए, फिर भी नए एग्ज़ाम का आयोजन नहीं हुआ है। ना तो उसके नोटिफिकेशन पता है, ना उसके संशोधन को लेकर के जो नए प्रावधान में संशोधन होगा उसके अनुसार अभी कुछ पता नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखिए, अभ्यर्थियों की मांग, तो देख सकते हो अभ्यर्थियों की क्या मांग है। तो देखिए, अभ्यर्थियों की सीईटी में 15 गुना चयन के बजाय 40% अंकों का क्राइटेरिया करने की मांग है। वहीं कई अभ्यर्थी तो सीईटी पूरी तरह से हटाने की मांग भी उठा रहे हैं। कई प्रश्न पत्र का प्रारूप तो कई सीईटी के बजाय सीधी भर्ती परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि फैसला राज्य सरकार को करना है। इधर 15 भर्तियों में गत सीईटी से होने वाली विसंगति को लेकर अभ्यर्थी आक्रोश जता रहे हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, सीईटी में कई प्रकार की विसंगति है। पिछली सरकार ने सीईटी में 15 गुना का नियम जारी किया गया था, यानी कि 15 गुना के हिसाब से लिस्ट जारी की जाएगी और उन्हीं अभ्यर्थियों को मेन परीक्षा में देने का मौका मिलेगा। मगर अब सरकार और जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनकी डिमांड को देखते हुए सीईटी में मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 40% अंकों का रख सकती है। और कई सारे तो अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सीईटी को बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिए, और बहुत सारे इस सीईटी के प्रारूप को लेकर के इसकी विसंगति को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड की मीटिंग में जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से ही इसका निर्णय होगा, क्योंकि ये मामला राज्य सरकार के पास अभी राज्य सरकार के पास है और इस पर विचार किया जा रहा है। और मेरी ओर से मैं बताना चाहूँगा तो दोस्तों, सरकार ये 2 ही डिसीज़न लेगी इसमें बदलाव को लेकर के। एक तो मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो 40% करेगी दोस्तों, ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और दूसरा जो परिवर्तन होगा तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल की बजाय आप
4 साल तक देख सकते हो। तो दोस्तों याद रखना है, सीईटी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपने नहीं किया है तो फिर 4 साल तक आप किसी भी भर्ती के योग्य नहीं होगे, और इस बात को ध्यान रखना है और पढ़ाई विधिवत रूप से करते रहना है। आगे देख सकते हो तो बात करता हूँ, देखिए सरकार के पाले में है गेंद, तो देखिए सरकार के पाले में है सीईटी की गेंद। तो देख सकते हो अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही मांगों के चलते संशोधित प्रावधानों का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। सरकार ही इसका निर्णय करेगी। जल्द ही नई प्रावधानों के बदलाव के साथ सीईटी 2024 का आयोजन होने के आसार है। जो भी नए और संशोधित प्रावधान होंगे वे सभी अगली सीईटी 2024 और अगली भर्तियों में ही लागू होंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, जो भी बदलाव होंगे वो 2024 की सीईटी होगी उसी में लागू होंगे, यानी कि 2023 की जो सीईटी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। इस बात को अपने मन में रखना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ये मान रहे हैं कि जो बदलाव होंगे वो 2023 की सीईटी की भर्तियों में भी लागू होंगे, तो वो कभी नहीं होगा। 2023 की जितनी भी भर्तियां हैं उनमें मान करके चलिए कि 15 गुना की लिस्ट जारी होगी और उसके हिसाब से ही आपको मेन एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। आगे बात करता हूं तो देख सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। तो देख सकते हो सीईटी 2024 का प्रारूप अभी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है, और सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए ही सीईटी के रिवाइज्ड प्रावधान आएगा। संशोधित नोटिफिकेशन समय रहते जारी किया जाएगा ताकि परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। मेजर जनरल आलोक राज, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो देख सकते हो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है मेजर जनरल आलोक राज, उन्होंने भी बोल दिया है कि सीईटी 2024 का जो संशोधित रिवाइज्ड जो संशोधन नियम होंगे वो बहुत जल्द ही आपके सामने होंगे, और इसका नोटिफिकेशन भी समय पर जारी कर दिया जाएगा ताकि वो अभ्यर्थी जो सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तो दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे कि पटवार हो गया, वीडियो हो गया, उसके अलावा बहुत सारी भर्तियां होगी जो सीईटी के अंदर होगी, और दोनों प्रकार की सीईटी एग्ज़ाम जो कि सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल दोनों आपके सामने होंगे और बदलाव के साथ होंगे। तो आपको ये दो बदलाव तो मैं बार बार बता रहा हूँ, एक तो 40% अंकों को लेकर के ये बदलाव होगा, और दूसरा जो है इसकी वैलिडिटी 4 साल तक आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये तो था हमारा पूरा वीडियो जो कि सीईटी भर्ती को लेकर के आपके बीच लेकर के आया कि आखिर जो सीईटी संशोधित नियम है वो कब तक लागू होंगे। तो दोस्तों ये आप जल्द देखोगे तो 6 जून के बाद जैसे आचार संहिता हटती है तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, इनके जो भी संशोधन है वो भी आपके सामने होंगे। और मैं तो अभी से कह रहा हूँ कि जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड वो पुराने तरीके से हुई होगी, उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। थर्ड ग्रेड का प्री और मेंस का एग्ज़ाम होगा वैसे ही होगा दोस्तों, आपको अनावश्यक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मैं ये बातें बार बार बता रहा हूँ कि अभी तक अगर आपने अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है तो विधिवत ढंग से कोई भी भर्ती हो, सीईटी हो या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, वीडियो, ऑल ओवर जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम हैं, आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो अभी से शुरू कर दें। तो देखिए दोस्तों इसका फ़ायदा आपको आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।